जी गौरव जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने आज रखा है अतिक्रमण का। इससे पहले भी हम लोग बैठे थे जी और इस पर ही चर्चा हुई थी, वार्ता भी हुई थी कि अधिकारी इस जी पे ध्यान देंगे। ये जी पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। जी आप अभी हमारे रितेश जी ने बताया कि जी उसके नगर निगम के आसपास, मैं रितेश जी एक बार फिर से आपसे कहूंगा, अवलोकन करिएगा। लालबाग नगर निगम से लेकर और कैसरबाग तक करीब 40% हम्म 40% अतिक्रमण हो चुका है सड़कों पर, सड़कों के बिल्कुल किनारे पर। जी और जहां पर हम और आप सब लोग खड़े होकर चाय भी पिए हैं, आप जी देखिए वहां पर मेजें लगी हुई हैं, बिल्कुल बरामदे लगी तक हुई है, घेरे गए हैं। बिल्कुल करे गए हैं। बरामदे घेर कर वहां पर काम हो रहा है, किसी जी को नहीं दिखाई देता। जी दिन भर महापौर का आना जाना लगा रहता है, कम से कम 2 बार तो आती है नगर निगम में। बिल्कुल सारे अधिकारी आते हैं, सामने जी विधायक निवास है, विधायकों जी का आना जाना लगा रहता है। पास में ही जी आपके विधानसभा है, क्या वहां पर जी किसी को नहीं दिखाई देता? जी जी लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस समय पर ड्राइव चालू करते हैं ये लोग अतिक्रमण हटाने जी की, पता नहीं हम्म कैसे अतिक्रमणकारियों के पास तक ये खबर पहुंच जाती है। अच्छा मतलब अपने ही बीच के कोई विभीषण बैठे हुए हैं। अच्छा लेन देन प्राधिकरण तो अभी तक हमने सुना था एलडीए हम्म को, अब इसमें भी हो रहा है कि खुल के हो रहा मतलब जिस समय पर टीम निकलती है है। जी अतिक्रमण हटाने के लिए, उससे पहले पहले जी उनको पहले से पता लग जाता है, अंदेशा हो जाता है कि यहाँ पर गाड़ी आने वाली है। जी तो ये मिली भगत का खेल चल रहा है। आप जब जब ड्राइव चलाओगे हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए, आपको दिखावा कर दिया जाएगा, पेपरों में वाहवाही लूट ली जाएगी कि वहां से अतिक्रमण हटा दिया। ये स्मार्ट सिटी जी है साहब। स्मार्ट सिटी का हाल बेहाल कर रखा है। जाम की वजह से लोग निकल नहीं पाते। बिल्कुल नहीं वहीं निकल पर पाते। आपके सिविल हॉस्पिटल पहुंचने में आदमी को जान निकल जाती है, आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं। बलरामपुर हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते आप, केजीएमसी नहीं जा सकते। सही कह रहे हैं। अतिक्रमण ने हाल बेहाल कर रखा है, लेकिन किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। जी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश पारित करा था, सारे अधिकारियों को कहा था, मंडलायुक्त को भी आदेश किया था कि ये जी अतिक्रमण हटवाइए, नाले पर से अतिक्रमण हटवाइए। जो अभी रितेश जी ने बताया कि नाले तक साफ नहीं हुए, उसका कारण ये है कि अधिकारी पेन नहीं लेना चाहता। जिलाधिकारी आवास के बराबर में देख लीजिए, रेस्टोरेंट होटल चल रहे हैं, रात में जी आप निकल नहीं सकते वहां पर, 7 बजे बिल्कुल के नहीं बाद निकल आप सकते। वहां पर निकल नहीं सकते, जिलाधिकारी का आवास है। जी मतलब एक अच्छी जगह पर, पॉश एरिया में इस तरीके का अगर ये सब अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, तो आप बाकी जगह पर और ड्राइव चला रहे हैं तो उससे कोई फायदा थोड़ी ना मिल रहा है। केवल सच्चाई है। पेपरों तक सीमित है, समाचार पत्रों तक सीमित है, गरीबों को उखाड़ना आपकी खबरों तक ये सीमित है आसान कि लगता है। अधिकारियों ने ड्राइव चलाई। विवेक विवेक शर्मा जी, गरीबों को जी उजाड़ना और उनको उखाड़ना, उनके जो घरौंदे हैं या उनके जो व्यवसाय हैं, उनको हटाना बड़ा आसान लगता है, पर ना जाने क्यों अपने बगल की रोड नजर नहीं आती है। क्यों ऐसा है भाई? नहीं गौरव जी, बात बात गरीबों को उजाड़ने की नहीं है। रीजन ये है कि इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की है। अभी आपने देखा होगा, अगर आप देखिए नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, उन फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण हो गया है। बिल्कुल हो गया है। आप ज्यादा दूर ना जाइए, तकी भाई जिस तरफ रहते हैं, नाका इंडोला साइड जी अगर आप जाइए, तो आप देखिए जी फ्लाईओवर के नीचे सारे अतिक्रमण वहां पर खोल कर बैठे हुए हैं। महीने का पैसा गोडाउन बना बना हुआ हुआ है। है, महीने का अरे पैसा साहब, बना हुआ है। गोडाउन बन गया है वहां पर, गोडाउन बिल्कुल बन बन गया है, गया। सफाई तक नहीं हो पाती, झाड़ू तक नहीं लग पाती है। क्या कितना बात है, कूड़ा कचरा वहां पर पड़ा हुआ है, अगर आप सुबह चले जाए तो आप वहां से निकल नहीं सकते। क्या बात है। और ये सफाई अभियान पर भी पलीता लग रहा है, हम्म, और इसका ये खामियाजा हमारी आम जनता भुगत रही है। बिल्कुल भुगत रही है। और जैसा जैसा अभी रितेश जी ने भी बताया, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग जानते रहते हैं, नगर आयुक्त एक एक अधिकारी क्या क्या आदेश करेगा और कहां कहां क्या क्या चीज देख लेगा। बाकी अपर नगर आयुक्त क्या कर रहे हैं? इन लोगों को जिम्मेदारी दी हुई है, जी ये केवल बैठने के लिए है क्या? क्यों नहीं निकलते? नहीं, हमने तो ये भी सुना है कि अभियान का सालों हिस्सा से। क्यों नहीं बनते? विवेक भाई सुना तो गौरव जी, अतिक्रमण अभियान का हिस्सा क्यों नहीं बनते ये? मैं विवेक एक भाई में एक एक अपर नगर आयुक्त को दो जोन दिए गए हैं, 2 से 3 जोन दिए गए हैं। ये कहीं पर भी अगर अतिक्रमण अभियान चलता है, ये केवल जेडो के ऊपर छोड़ देते हैं। और आपको और एक चीज और आपको बता दूं, आपके ही चैनल पे खुलासा कर रहा हूं, जेडो छोड़कर भाग जाते हैं। जिस समय अतिक्रमण अभियान चलता है और कहीं मारपीट की घटना होती है, तो जेडो छोड़कर भाग आते हैं अपने कर्मचारियों को। जी ऐसे ऐसे जेडो पर बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे जोनल अधिकारी बना दिए गए हैं, जिनके पास सारी पावर है, पुलिस भी है, लेकिन वो बल प्रयोग करने के लिए नहीं बोल पाते। वो अपनी गाड़ी में बैठते और भाग आते हैं, कर्मचारी पिटता रहे।
अगर अगर इनके ऊपर जो अपर नगर आयुक्त है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है, अगर ये भी इस अभियान का हिस्सा बने तो कुछ ना कुछ धरातल पर दिखाई देगा। लेकिन करेगा कौन? कोई नहीं निकलना चाहता। अपनी जिम्मेदारी दूसरे गले में पहना कर चले जाते हैं। माला की तरह इसकी उतारी, उसके गले में पहना दी। बाद में कहते हैं कि ये अभियान, इसमें तो हम शामिल नहीं थे, नहीं तो हम तो ये सब खाली करा देते। तो ऐसे ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और अभी अभी हमारे तकी भाई कह रहे थे टैक्स बहुत लग गया है। मैं इस पर भी एक, क्योंकि मुद्दे से भटक जाएंगे, लेकिन फिर जवाब देना भी जरूरी है। अभी तकी भाई एक चीज और आप तैयारी कर लीजिए। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, अन्य टैक्स के अलावा अब रोड पर जो गाड़ियां खड़ी कराएंगे उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल, ऑर्डर आ गया जी। जी, आदेश आ गया है और ये वसूली होगी। ये केवल वसूली विभाग बना दिए गए हैं। आप चाहे इसको ले लीजिए, ट्रैफिक पुलिस को ले लीजिए, इनका कोई काम नहीं है। ये केवल वसूली करते हैं दिन भर खड़े हुए। चौराहे पर देख लीजिए, केवल कैमरा, अपना मोबाइल हाथ में पकड़े रहेंगे और किसी भी गाड़ी की तुरंत फोटो खींचते हैं। या तो व्यवस्था बना दो, नहीं तो आपके घर आपका चालान पहुंच जाएगा, आप भरते रहिए उसको। ये केवल वसूली, ये वसूली विभाग क्यों बना दिए गए? अतिक्रमण हटा नहीं पा रहे हैं, जाम कम नहीं कर पा रहे हैं, जो नए फ्लाईओवर हो गए हैं उसके नीचे अतिक्रमण हो गया, उसको नहीं हटा पा रहे हैं। लगने से पहले क्यों नहीं हटाते? ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में बीजेपी प्रवक्ता को भी आमंत्रित किया गया था और शायद चर्चा का रौद्र रूप देख के उनकी हिम्मत नहीं हो रही है जुड़ने की। श्रीमान सर, जवाब नहीं है इनके पास, गौरव जी, जवाब नहीं है। आम जनता की बातों का जवाब देने के लिए भी नहीं है। गौरव भाई एक बात मैं ले लिया, लीजिए बीजेपी बैक, गौरव भाई क्षमता नहीं है बोलने की। बोलिए, हाँ बोलिए। गौरव भाई बात मैं ऐड करना चाहूंगा। मैं ये करना चाहता हूं कि जब ठेले वाले, हर इस व्यक्ति को अधिकार इस भारत के अंदर हमें संविधान ने दिया है कि सम्मान पूर्वक अपना वो जो है जीविका का अर्जित कर सकता है, तो ठेले वाले भारत के नागरिक है। अगर वो सड़क किनारे खड़े हुए हैं, अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं और उनका रोज का काम ये, सालों से लोग लगा रहे हैं, तो नगर निगम उनका लाइसेंस बना दे, उसे पैसा कमाए, उनको सम्मानित पूरे काम करने दे। ये क्यों नहीं कर पा रही है? ये पिछले कई सालों